हाँ भाइयों बहनों, तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक प्रॉब्लम के बारे में जो है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को लेकर के। और आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से ये क्रेडिट कार्ड बैंक कंपनियां जो होती है आपसे किस तरह से फ्रॉड टाइप का, फ्रॉड तो नहीं बोलूँगा लेकिन फ्रॉड और ऑथेंटिक के बीच का कुछ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। मैंने मेरे पास एक अमेज़न पे का क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई का। ठीक है। तो मैंने लास्ट मंथ जब सेल चल रहा था तो मैंने अमेज़न पे जा कर के कुछ सामान खरीद लिया और उसने बोला आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, 10% डिस्काउंट दे देंगे आपको। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर दो, डिस्काउंट दे दो। फिर उसके बाद मैंने पेमेंट किया। ठीक है, मैंने उसी टाइम ऑप्शन चूज़ कर लिया कि भाई इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो मेरे को ये ईएमआई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने 6 महीने का ईएमआई का ऑप्शन उसी टाइम पेमेंट के ट्रांजैक्शन के ही टाइम में सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेमेंट हो गया, सामान आ गया। ठीक है, अब जब मंथली स्टेटमेंट आ रहा है तो वो जो अमाउंट था, ठीक है, वो जो अमाउंट था वो अमाउंट उन्होंने डिडक्ट कर लिया। अब मेरे क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें वो अमाउंट जो है ऐड कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट कंप्लीट अमाउंट ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा लेकिन आप सपोज करो कि 10,000 रुपये है। ठीक है, तो 10,000 रुपया है। अब वो मैंने बोला कि 10,000 रुपया मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो ये 10,000 का ईएमआई करना है मेरे को। मैंने उस टाइम पेमेंट के टाइम में ऑप्शन चूज कर लिया 6 महीने का ईएमआई। फिर उसने क्या किया, वो स्टेटमेंट जब जनरेट कर रहा है, स्टेटमेंट जनरेट करने के टाइम में वो 10,000 रुपया ऐड कर दिया है कि भैया आपका पहले जो है 25,000 रुपया का ये मंथली इतना था और ये 10,000 रुपया आपने जो है अमेजन पे शॉपिंग किया था। तो भाई मैंने, देखिए अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अभी बैंक जो है अपना खुद का पैसा नहीं लगाना चाहता है। ठीक है भाई, अगर मेरे पास 10,000 रुपया रहता तो मैं तेरे को क्यों बोलता कि मेरे को ईएमआई करने का है। अभी तू 10,000, अब ये क्या गेम खेल रहे हैं ये लोग। तो मैंने ट्रांजैक्शन किया है 23 सितंबर को। ठीक है, अब वो जो अमाउंट है वो उन्होंने दिखा रहा है कि ये अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होगा। ठीक है, वो 10,000 रुपया वो दिखा रहे हैं कि 10,000 रुपया भाई आपका डेबिट हुआ है। लेकिन मैं तो ईएमआई का ऑप्शन चूज किया था, तो तुम 10,000 रुपया क्यों मांग रहा है। तुमको तो मांगना चाहिए, अगर तो ईएमआई का पहला इंस्टॉलमेंट मांगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा होता तो मैं तेरे को बोलता क्यों। तो ये पैसा डेबिट करने के टाइम में ये 23 सितंबर का डेट दिखा रहे हैं। ठीक है, और जब जब मेरा 28 को जब साइकिल कंप्लीट होता है मंथली साइकिल, फिर वो 30 सितंबर को मेरे को वो 10,000 रुपया वापस से क्रेडिट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में। अरे भाई क्या ये झोल झाल कर रहा है तू, पहले मेरे से ही पैसा ले रहा है, फिर मेरे को ही वापस दे रहा है। अरे जब मैं तेरे को पहले ही बोल दिया कि मेरे को पैसा नहीं है, मैं ईएमआई में करना चाहता हूँ, फिर मेरे से वापस क्यों लिया। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं तेरे को क्यों बोलता। तो 10,000 रुपया तू पहले ले लिया मेरे से, 23 सितंबर में डाल दिया और मंथली स्टेटमेंट में जोड़ दिया 10,000 रुपया। अब मेरे को वो 10,000 रुपया भरना पड़ रहा है। फिर क्या किया है, वो 10,000 रुपया जब मेरा मंथली साइकिल कंप्लीट होता है 28 को, फिर वो 30 सितंबर को वो 10,000 रुपया वापस से क्रेडिट कर रहा है मेरे अकाउंट में। फिर अकाउंट में क्रेडिट, अरे क्यों कर रहा है अकाउंट में क्रेडिट, मैं क्या करूँ पैसा लेकर के। अभी वो क्रेडिट कार्ड में जो पैसा तू घुसा दिया वो मेरे को क्या करेगा, बस वो अगला नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मेरे को कम करके आएगा। लेकिन बैंक को क्या हो रहा है कि बैंक अपना पैसा यूज करना नहीं चाहता है। मेरे से ही 10,000 रुपया ले लिया और फिर मेरे को ही वापस दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि बैंक को खुद का पैसा यूज करना नहीं पड़ा, मेरा ही पैसा से वो जो है ले करके फिर बाद में वो ईएमआई और का ये सब का खेल खेल रहा है। फिर बाद में जो अक्टूबर का स्टेटमेंट है उसमें वो बोल रहा है आपका पहला स्टेटमेंट का ईएमआई चार्जेस इतना हुआ, ईएमआई का पहला इंस्टॉलमेंट इतना हुआ।
अरे भाई ये सब झोल झाल इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड करेगा। अब मंथली स्टेटमेंट जो मेरा जनरेट हुआ है, मंथली स्टेटमेंट में जो मैंने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया, तो 10,000 रुपये का शॉपिंग दिखा नहीं रहा है। सीधा क्या बोल रहा है कि आपका मंथली इतना 25,000 रुपया होता था, तो डायरेक्ट जो है वो ऐसे दिखा रहा है कि 35,000 का परचेज कर लिया। अरे भाई उसका कुछ ब्रेकअप दिखाओ। जैसे मेरा मान लो कि 35,000 का मेरा ये आया है, स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट मंथली मंथली पेमेंट करने का। तो वो सीधा दिखा रहे हैं कि आपने 35,000 का परचेज कर लिया, 35,000 आप पेमेंट करो। उसका ब्रेकअप नहीं दिखा रहे। ब्रेकअप में जो दिख रहा है वो सब मेरा रेगुलर जो डिडक्शन होता था वो सब दिख रहा है। वो परचेज कितना का किया है, 10,000 का किया है, कितना का परचेज किया वो दिख नहीं रहा है। अब वो सारा स्टेटमेंट में तो झोल है ही। तो अब मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, अभी इसमें क्या है, आपको शायद नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अब देखो, ये अमाउंट जो है, ये ये साले जो है डायरेक्ट, इसमें दिख नहीं रहा है। ये डायरेक्ट जो है परचेज चार्ज दिखा रहे हैं, परचेज चार्ज दिखा रहे हैं। प्रीवियस बैलेंस इतना था, अभी इसमें डायरेक्ट परचेज चार्ज दिखा रहे हैं। अब वो परचेज चार्ज में क्या है और परचेज चार्ज के अंदर क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप उसको ढूंढते रहो जा करके एप्लीकेशन के अंदर में। अच्छा चलो, अब ये आप यहाँ से किसी तरह से आप समझ भी लोगे। फिर बाद में आप जा करके बैंक के एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है मेरा, ठीक है, जो मेरा डेबिट हुआ है सेल में जो मैंने खरीदा था, तो वो उस पे डिस्प्यूट अगर आप क्लिक करते हो तो वो डिस्प्यूट पे नहीं जाएगा। अरे क्या है यार, जब मेरे को उससे प्रॉब्लम है, वो अमाउंट से प्रॉब्लम है, तो वो जो डिस्प्यूट का ऑप्शन दिया है, रेज ए डिस्प्यूट, तो वो भी नहीं कर रहा है। मतलब आप समझो कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको इतना फंसा देंगे और इतना उलझा देंगे कि आप जो है समझ ही नहीं पाओगे कि सही क्या है गलत क्या। आप खोजते रहोगे, खोजते खोजते आपका जो पेमेंट का जो टाइम है वो नज़दीक आ जाएगा, और फिर आपका बात कोई सुनेगा नहीं। अभी मैं किसको बोलूँ, मेरा कौन सुनने वाला है। लेकिन मेरे को पैसा भरना होगा, अगर मैंने पैसा नहीं भरा तो मेरे को वो फाइन मार देंगे। ठीक है, तो कहाँ गया वो, हाँ ये लास्ट स्टेटमेंट है। मैं लास्ट स्टेटमेंट में जा करके अब देखो, यहाँ पे एक जो है रेज डिस्प्यूट का एक बटन है, ठीक है, ये पता नहीं दिखता है कि नहीं, मेरा फालतू कैमरा थोड़ा। तो ये रेज डिस्प्यूट में जाके मैं अगर अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, साला काम नहीं करेगा। कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करो काम नहीं करेगा। रेज डिस्प्यूट में कुछ नहीं काम करता है, डिस्प्यूट आप रेज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे करो साला सब सेलेक्ट होता है, यहाँ पे करो सब सेलेक्ट होता है। तो ये सब झोल झाल है भैया। तो क्रेडिट कार्ड का याद रखो। मैं अभी कंप्लेन करने का ट्राई किया हूँ, देखते हैं रिवर्ट आता है कि नहीं। लेकिन मेरे पास में प्रॉब्लम है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, पेमेंट करने का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है। अगर उतने टाइम तक ये सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा। मेरे को अगर पेमेंट करना ही पड़ा तो फिर मेरे को फ़ायदा क्या हुआ। मेरे को ईएमआई अगर नहीं हो पाया, मेरे को पूरा ही पेमेंट करना पड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोग भी इस तरह से बचो, जितना कम से कम हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। और ये सब डेट थोड़ा ध्यान रखो कि किस टाइम में आपका बिलिंग साइकिल कंप्लीट होता है या बिलिंग साइकिल स्टार्ट होता है, उसके हिसाब से पेमेंट किया करो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा गेम करते हैं ये लोग। चलो, थैंक यू सो मच।